बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है तैयबा मरियम। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या पेश करने जा रही हूँ। जब आप सल्लल्लाहु ताइफ में थे, आप सल्लल्लाहु और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्के से लेकर ताइफ का सफ़र तय किया। वो सफ़र पूरे 60 मिनट्स का था। आप सल्लल्लाहु ने वही सफ़र को चलकर तय किया। सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु ने हर कबीले के सरदार के पास जाकर इस्लाम की दावत दी, पर सब ने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु जब ताइफ पहुंचे तो उन्होंने ताइफ के 3 सरदार जो भाई भाई थे उनके सामने इस्लाम की दावत दी, पर तीनों ने आप सल्लल्लाहु की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी। पहले ने कहा, मैं मक्के का पर्दा फाड़ दूंगा अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया, नौज़ुबिल्लाह। दूसरे ने कहा, अल्लाह को तुम ही मिले, कोई और नहीं मिला, नौज़ुबिल्लाह। तीसरे ने कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो मेरे लिए बेहद खतरनाक होगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है, नौज़ुबिल्लाह। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु खामोशी से उठे और बस इतना ही फरमाया कि तुम लोगों ने जो कुछ किया उसे पासे पर्दा ही रखना। आप सल्लल्लाहु ताइफ में 10 दिन तक रहे। आप सल्लल्लाहु उसी दौरान ताइफ के हर सरदार के पास जाकर इस्लाम की दावत दी, पर सब ने यही कहा कि आप हमारे शहर से चले जाएं। आप सल्लल्लाहु ने मक्के को लौटने का इरादा किया, पर जब आप सल्लल्लाहु मक्के को लौटने के लिए निकले, तभी ताइफ के बच्चे आकर आप सल्लल्लाहु के पास जाकर तालियां बजाई, सीटियां मारी, गालियां दी, शोर मचाया, और इतना ही नहीं, उन पर पत्थर लेकर भी फेंके। बच्चों ने इतने पत्थर फेंके कि आप सल्लल्लाहु के पैर में से इतना खून बहा कि उनके चप्पल उनके पैरों से चिपक गए थे। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर उसमें ही उनके सर पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई। आप सल्लल्लाहु को एक बाग में पनाह लेनी पड़ी, जो राबिया के 2 बेटे उतबा और शैबा का था। आप सल्लल्लाहु ने एक अंगूर के बेल के छांव में बैठकर एक दर्द भरी दुआ मांगी, जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है। आप सल्लल्लाहु को ये हालत में देखकर राबिया के 2 बेटे आप सल्लल्लाहु पर तरस आ गए और अपने गुलाम को बुलाकर कहा, जाओ एक अंगूर का गुच्छा लेकर वो शख्स को दो। अदस, गुलाम का नाम था अदस ने वही किया जो उसके मालिक ने कहा। एक अंगूर का गुच्छा लिया और आप सल्लल्लाहु को दिया। आप सल्लल्लाहु जब बिस्मिल्लाह बोलकर अंगूर खाया तो अदस ने पूछा, ये लफ्ज़ तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं कहता है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुम कहाँ से हो? अदस ने कहा, मैं नैनवाह से हूँ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अच्छा, तो तुम यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती से हो। अदस ने फरमाया, आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हो? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भाई थे, क्योंकि वो भी एक नबी थे और मैं भी एक नबी हूँ। अदस ये सुनकर खुश होकर आप सल्लल्लाहु के सर और हाथ पर बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु को जब उनकी तकलीफ में कमी महसूस हुई तो उन्होंने फिर से मक्के को लौटने का सफ़र शुरू किया, और लौटते वक्त वो खाने मनाजिल की एक जगह पहुँचे, जिधर अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी के फरिश्ते को लेकर पहुँचे और पूछा, अगर आप हुक्म दे तो मैं ताइफ को ये 2 पहाड़ियों के दरमियान में मसल दूंगा। पर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, नहीं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह उनकी औलादों में से एक नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। और ऐसा ही हुआ। ताइफ में सब लोगों ने, ताइफ फतह हो गया और सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया।
इस वाक़े से हमने ये पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत पर कितने फिक्रमंद थे। जज़ाकल्लाहु खैर।